तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री IUPAC ECM 005 और इसका आज पार्ट है 6। ये थोड़ा कल की वीडियो का था, रफ करना भूल गए हम थोड़ा, ऐसे का ऐसी रहता है कि कल जो था बैच भी नहीं पढ़ा था, कोई भी, सबने छुट्टी लगा ली थी। ठीक है, तो हमने जो था ये कल आप सभी को कराया था। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा हम जरा इसे रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा और कुछ नया बता सकें। ठीक है, चलिए, बाकी तब तक जो भी वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, चलो कोई नहीं, ठीक है ना, ये हम रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का है। ठीक है, ये हमारे काम का है, ठीक है ना। चलिए, ठीक, तो देखो IUPAC क्लास चल रही है बेसिकली, और हमारे साथ कौन सी चल रही है, केमिस्ट्री की चल रही है, केमिस्ट्री IUPAC, और हमारे कौन सी IUPAC। बाकी हमने जो अपने चैनल पर बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ी जोश में, ठीक है ना। तो देखिए, हमने जो है अपने चैनल पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने डाल रखी हैं, तो उन्हें आप जरूर जाकर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उनके क्वेश्चन देखेंगे तो आपका सर घूमेगा, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैंने पूरी रात जगकर उसके अंदर अनसोल्ड के अंदर से मैंने एक एक क्वेश्चन निकाला है 2018 से लेकर अब तक का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं तो उन्हें आप जरूर जाके देखें, तो आपका ही फायदा है इसमें। बाकी कोई नहीं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, दैट्स इट। ठीक, तो बिना किसी देरी के आज जरा हम अपना अपना सेशन स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा वेव डाल देते हैं हम यहाँ पर IUPAC की लहर। ठीक है, सब में छा जाती है IUPAC की लहर। ठीक है चलिए, ठीक, तो आज भी हम थोड़े बहुत ही खतरनाक वाले IUPAC नाम बनवाने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे हम एक बड़े सब बनवाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे पहला क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन और इसके साथ जुड़ा एमीन एमीन। ठीक है, क्लोरो ब्यूटेन एमीन। सेकंड सेकंड बनाएंगे हम कौन सा, एकदम तड़कता भड़कता, ट्राई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो, और साथ ही अपना, ठीक, कौन सा, प्रोपे नोन। ठीक है, प्रोपेनोन प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। और साथ ही हम बनाएंगे अपना तीसरा कौन सा, CH3COOH। ठीक है, जो है हमारे पास क्या, इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिरका। सिरके का बनाएंगे, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, बाकी जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें थोड़ा आपका ही फायदा है, तो हमारा तो है ही फायदा। ठीक है, आप करेंगे हमारा तो है ही फायदा, लेकिन आप करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके तक पहुंचेगा, और जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप तक वो पहुंच जाएंगी पेपर से पहले पहले। ठीक है, बाकी बिना किसी देरी से आज हम फिर से अपना सेशन चालू करा लेते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला है क्लोरो ब्यूटेन एमीन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्यूटेन। तो देखिए ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो 4 कार्बन बनाएंगे, तो सी सी अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, बड़ी दूर ले गए। सी 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 4 कार्बन हो गए। एन है तो CH3 हो जाएगा, अरे हम तमीज से बनाते हैं ना, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और CH2 हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा। ये बना क्या, ब्यूटेन। अब क्या लगाना है भाई मेरे, जादू लगाना है। जादू क्या, क्लोरीन। तो क्या क्लोरो लगाएंगे, तो क्लोरो कहाँ लगाएंगे हम, इन्हें कहीं भी लगा दो, एक पे है ना, तो यहाँ लगा दो, चलो क्लोरो Cl। ठीक है, Cl, और साथ ही इसके साथ जुड़ा है क्या, एमीन। नीचे को लगा दो एमीन, एमीन के लिए NH2 एमीन। देखते रहना यहाँ पर, एमीन NH2। ठीक है ना, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, या फिर बनाओ इसका C4H10Cl, और क्या बोलते हैं NH2। ठीक है, इस तरीके से ही बन सकता है ये कुछ। ठीक है ना, एकदम टेढ़ा मेढ़ा तरीके से। ठीक है, देखिए दूसरा बनाए तो ट्राई। ट्राई के मतलब सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, देखिए सीधी सी बात है, कार्बन की संख्या बनाते हैं, तो प्रोपेन 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 प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए एक CH3, प्रोपेन नॉन है ना, हाँ, तो CH2 3 CH2 और CH
3 पर आता है ना, हाँ 3, ठीक है। तो एक ब्रोमो यहाँ है Br, एक ब्रोमो यहाँ है Br, सर इसी की लगा रहे हैं Br, और एक यहाँ है Br, ठीक है Br, और साथ ही जुड़ा है इसके अंदर CO, यानी कि कीटोन हमारा यहाँ पर जुड़ोया है, ठीक है ना। क्या है हमारा, कीटोन यहाँ पर जुड़ोया है। वो कैसे, इसके आगे तो लग रहा है ना ये नोल, नॉन, कीटोन, ओन की आवाज निकल ली है ना, ओन की आवाज निकल ली है, ठीक है ना। तो ये वो है, ठीक है ना। बाकी अब हम बनाते हैं किसका, इस वाले का एकदम बढ़िया सा नॉर्मल सा, ठीक। तो गिनो 1 2। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो भैया क्रियात्मक समूह है, इसे क्यों गिन रहे हो, लेकिन यही तो इसकी खासियत है, इसमें हमें क्रियात्मक समूह भी गिनना पड़ता है। तो इसे हम बोलेंगे एथी, एथी, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, एथाइन, एथिनोइक, ओइक, एथिनोइक अम्ल, एथिनोइक अम्ल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एथिनोइक अम्ल, वो भी कौन सा, बढ़िया वाला एकदम, जिसे बोलते हैं सिरका, ठीक है ना। चलिए एक दो और बना लेते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया सी, ठीक है ना। ठीक, तो देखो यहाँ पर बनाएंगे, पहली कौन सी बनाएंगे, CH3, चलो आपकी बात ट्रिपल बॉन्ड वाले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और CH, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास, ठीक, CH आ गया है, साथ में जुड़ा है इसके साथ क्या, Cl और जुड़ा है, ठीक है। तो इसका बनेगा, तो इसका क्या बनेगा, 1 2, 2 कार्बन है, सबसे पास पड़ लिया इधर वाले से, तो 1 2, तो आ जाएगा 1 क्लोरो एथाइन, ठीक है, एथाइन। देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, एथेनोइक है, ओइक करके आवाज आएगी इस वाले की, ओइक करके, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा, आइन करके आवाज, ठीक है। तो थोड़ी सेम है, इसमें वो मत होना कंफ्यूज, में आइन है उसमें ओइक है, ठीक है ना। इस चीज में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। और साथ ही हम बनाएंगे कौन सी, थोड़ी एक और बना लेते हैं, सेकंड वाली जो है अपने पास कौन सी, वो है अपने पास ये वाली CH3। थोड़ा जरा आप थोड़ा समूह वाली भी बना देते हैं, ठीक है ना। आप खुली श्रृंखला बहुत बना ली, अब बनाएंगे समूह वाली, ठीक है ना। तो देखो C5 C2H5OH, ठीक है ना। तो देखो इसे अगर आप देखेंगे तो इसे तो बहुत सारे लोग बना देंगे, ठीक है ना, एकदम बड़े तरीके से, लेकिन हम इसे IUPAC के रूप में बनाएंगे। तो ये कौन सा है, क्या है ये, ठीक है। तो देखो 2 है, 2 का 2 गुना कितना हो गया, 4, 4 में 2 बढ़ाएंगे तो जाएगा 6, लेकिन यहाँ 5, क्योंकि एक जो है इस वाले ने ले लिया है, यहाँ पर है वो क्या बोलते हैं, बॉन्ड, लेकिन आएगा तो ये एन के अंदर ही, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है, एथेन, सॉरी एथेन होगा ना, एथेन एल्कोहल, एथीन एल्कोहल, ठीक है, एथीन एल्कोहल, या फिर इसे साथ जोड़ के लिखेंगे तो एथेनॉल, ठीक है, इसे एथेनॉल करके भी पढ़ते हैं, एथेनॉल करके भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। और साथ ही हम तीसरे एक और बना लेते हैं बढ़िया सा, जो क्या है मेरे पास, अब की बार यहां से लेते हैं कुछ चीज, जैसे ले लेता हूं मैं डाई फ्लोरो पेंटेन, ठीक है, डाइफ्लोरोपेंटेन। तो ये वाला कैसे बनेगा, पहले पेंटेन बनाते हैं, CH3 CH2 एंड C, एक दो 4 हो गया ना, CH3, ये बन गया। तो देखो डाई है 2 है, तो 2 है कहीं और लगा दो, ठीक है। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1,3 पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, बट 2,3, 1 2, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यहाँ से करने तो 1 2 3, बात वही बैठेगी, किधर से भी गिन लो। यहाँ लगा देंगे पहला Br, वो F, और यहाँ पर भी लगा देंगे अपना F, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इसका IUPAC का मॉडल, यानी कि चित्रण, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, मैं इतने 1 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक, ठीक है। बाकी आप इसे उतार लीजिए पोज करके, मैं एक बार फिर से आते हैं और इसे रफ करके थोड़ी और बना लेते हैं एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है ना। चलिए IUPAC हमारी मोस्टली सब खत्म ही हो गई, क्योंकि जितनी प्रकार की होती है, मैंने हाई स्कूल में जितने प्रकार की होती है मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है, जो हाई स्कूल में आने की संभावना रहेगी। ज़्यादा हाई लेवल हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो आपका आएगा नहीं तो आप कहोगे आपने तो भरमार पढ़ा दी थी और उसमें से कुछ मिलेंगे ना, ठीक है। तो हम बस थोड़े इजी पढ़ेंगे जो आने की संभावना रहती है जिनकी, ठीक है ना। चलिए
ठीक, तो हम एक दो और बनवा देते हैं और बाकी आपको घर के लिए दे देते हैं इजी वाले। ठीक है, जैसा अगर आपको मिल जाए, ऐसे मिल जाए बी आर ब्रैकेट में बन के ऐसे 2 मिल जाए, ठीक है, और साथ में मिल जाए CH3 CCl2 करके 3 करके मिल जाए, ठीक है, CCl3 करके मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए। तो IUPAC जो इसे देख के आप कह दोगे अरे ताऊ माफ कर दीजिए, ताऊ नहीं कहना, बनाना है बढ़िया तरीके से। कैसे बनेगी भाई ये मेरे, ये बनेगी ऐसे, देखो इसमें 2 ब्रोमो लगवाए हैं, ठीक है, इसे खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। पहले कार्बन गिनो, 1 2, 2 कार्बन है क्योंकि ये Cl के साथ है, इसे हम गिनेंगे नहीं, ठीक है, 2 कार्बन है तो ठीक है। लेकिन हमारे पास हम पहले क्या लिखते हैं, अपना हेलोजन परिवार का तत्व लिखते हैं। तो तत्व लिखेंगे कैसे, उसके बाहर के 2 से, और 2 कितने पर, जब 2 संख्या सेम होती है तो उसके लिखता है डाई, तो डाई ब्रोमो, ठीक है, डाई ब्रोमो, और फिर लिखेंगे डाई ब्रोमो और ट्राई क्लोरो, क्लोरो डाई ब्रोमो ट्राई क्लोरो, क्योंकि 3 है यहाँ पर, देख लो 3 Cl है इसका मतलब, यानी कि ट्राई क्लोरो। और फिर गिनो कार्बन 1 और 2, और 2 के पे क्या आता है हमारे पास, 2 एथ, तो जाएगा एथीन, ठीक है, एथेन, सॉरी एथेन, एथेन मतलब कि डाई ब्रोमो ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, अब जैसे मान लो इस तरीके से और आ जाए, इस तरीके से बहुत आती है, CH3 C खाली C लगाया मिलेगा आपको यहाँ पर, और CH3 मिल जाए, इस तरीके से मान लो, ठीक है, और ऊपर मिल जाए क्या CH3 मिल जाए और CH3 मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, ये मिल जाए। ठीक, इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है, मैंने पीछे भी कराई जिसके अंदर क्या हमारे पास हेलोजन परिवार के तत्व भी लगाया है, ठीक है ना, और साथ में हमारा एक क्रियात्मक समूह लगाया है। ठीक, अगर मान लो इस तरीके से मिल जाए जिसमें सब में यही हूँ, ठीक है, तो इसे हम गिनेंगे कैसे, देखो हम पढ़ के रहे हैं, लंबी श्रृंखला पढ़ना है, तो हम इसे इस तरीके से पढ़ लो या फिर इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है, कैसे भी पढ़ लो, दोनों तरफ से 3 3 ही मिलेगा। तो मान लो मैं सीधी तरीके से पढ़ रहा हूँ, 1 2 3, ठीक है, 2 3, तो ये 2 तो छूट रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ से भी गिनोगे तो तब भी ये 2 छूट रहे हैं, यहाँ पर किधर से भी गिन लो बात सेम ही रहेगी मेरे भाई। तो इधर से गिनेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो हम इसमें अपना समूह लिखते हैं, क्योंकि छोटा समूह लिखेंगे तो 1 2 2 पे छूट रहा है, तो 2 क्या आएगा 1 2, तो 2 2 2 नहीं लिखेंगे इसमें, यहाँ 2 सेम तत्व है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे डाई, ठीक है, तो डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल, और 1 2 3 3 के लिए लिखेंगे प्रो, डाई मैथिल प्रोपेन, ठीक है, डाई मैथिल प्रोपेन। ठीक, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, इसका आगे आप 2 भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 पे छोटा होया है, ठीक है ना, तो ये भी आपका सही रहेगा। ठीक है, एकदम बड़े तरीके से एक और बना लेते हैं अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही लेते हैं CH3 CH2, ठीक है, और Cl2, इस तरीके से मिल सकते हैं जिसमें बॉन्ड ना हो, लेकिन बॉन्ड की कमी तो है ना यहाँ पर, हम इसे भी बना सकते हैं। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको गिनना है। देखो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, जिस तरीके से भी बन के आएगी, बस जैसे भी यार तोड़ देना, फोड़ देना, नचोड़ देना, ठीक है। तो 1 2 2 है, लेकिन हम लिखेंगे पहले क्या, ये तो 2 के लिए लगेगा डाई, डाई फिर आया क्लोरो, क्लोरो डाई क्लोरो, और 2 पे आता है एथ, तो एथीन, एथेन। एन का पता कैसे लगा कि एथेन ही रहेगा, एथीन क्यों नहीं लगा, एथाइन क्यों नहीं लगा, अरे मेरे भाई इनके बीच में देखो, इनका संरचना सूत्र बनाओगे तो C 1 2 3, C मतलब H लगेगा यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर H लगेगा, और साथ ही में आगे वाले पे क्या है CH2 है, H लगेगा, H लगेगा, और साथ में जुड़ा क्या Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ के बीच में तो एक ही बॉन्ड लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड, तो इस सिंगल बॉन्ड की वजह से इसका नाम आया है एथेन, ठीक है। तो देखो अगर एथीन एथीन वगैरह की आपको प्राप्त करनी है, ठीक है, ये होती क्या है, तो उसके लिए आपको क्या इसका संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए। और मैंने तो शुरू की 2 वीडियो के बाद जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने A to Z जितनी भी IUPAC कराई है सारे संरचना सूत्र द्वारा कराई है। पहले उनका नाम लिखा है, नाम से संरचना सूत्र लिखा है, फिर उनका एलिफेटिक ग्रुप लिखा है, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग में बताई है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको IUPAC किस किस तरीके से आएंगी और उनके नाम कैसे कैसे लिखना है उसे आपको बताया, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही डिटेलिंग में चाहिए यूपीएससी तो आप शुरू के पार्ट से स्टार्टिंग करें और हमारे 7 पार्ट खत्म करें, जिससे आपको एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जब आप 7 वीडियो पे आएंगे तो ये वाले जो आपको थोड़े ऐसा लग रहा है ना सिर घुमा रहा है, इस सिर नहीं घुमाएंगे, आप इन्हें घुमाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक, तब तक के लिए घर के लिए एक बढ़िया वाला ये देता हूं मैं, टेट्रा क्लोरो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो
ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, टेट्राक्लोरो ऑक्टेन, इस वाले का आपको बना के लाना है, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं। आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ अगली बार, और तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, टेक केयर।